जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे एनएम 9212 भर्ती में महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। कल के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण ऑडियो भी सुनेंगे, क्या है कल नियुक्ति पत्र लेकर रहेंगे और कल के प्रयास का पेपर में क्या है सच्चाई आदि बातों पर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं एक मैसेज जो आया है। तो ये देख लीजिए, एक मैसेज है जो सभी के लिए है। सभी चयनित बहनों से केवल अपने लिए इस एक बार जरूर प्रयास करने की आवश्यकता आ गई है। सभी आए क्योंकि सामने चुनाव है व इसके बाद कोर्ट की डेट भी अब या तो जुलाई या अगस्त में ही आएगी, क्योंकि 20 मई से पूरे जून कोर्ट बंद रहता है। इसके बाद जुलाई में शुरुआत में नए केस लगते हैं, इसके बाद ही पुराने केस की डेट लगती है। तो अगली डेट जुलाई लास्ट या अगस्त ही मानकर चलें। इसलिए आखिरी मौका है, इससे हम सबको चूकना नहीं है। हम सबके लिए अपने आखिरी प्रयास जरूर करना है। तो इनका ये कहना है कि आप सभी को यानी कि 14 को 28 को सभी को गोरखपुर में पहुंचना है और भरसक प्रयास करना है, क्योंकि जो 14 को डेट लगी हुई है उसी डेट को सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद चुनाव है। तो चुनाव में आचार संहिता प्रभावित होती है, जिससे कोर्ट भी आप लोगों के केस सुनने में सक्षम नहीं होंगे। तो इससे उनका कहना है कि जुलाई में ही उसके बाद डेट लगेगी, यानी कि आगे देर में लगेगी। तो इससे है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। आपको दिखाते हैं कि कल का एक पेपर में क्या निकला हुआ है। तो देख लीजिए, ये कल जो आप लोगों ने प्रयास किया, हालांकि मेन मुद्दा बात नहीं बताएगी, हालांकि कुछ ना कुछ जरूर पेपर में निकला हुआ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की सुनवाई 3 से लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के तहत 9212 पदों के सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 6 अगस्त को जारी किया गया था। सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार चयन परिणाम में 1622 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से शामिल थे। इन अभ्यर्थियों की सुनवाई आयोग कार्यालय में 3 अप्रैल से होगी। इन्हें रोल नंबर के अनुसार 15 मई तक अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी सभी जरूरी शैक्षिक दस्तावेज व आरक्षण संबंधी अभिलेख की मूल व छाया प्रति के साथ आयोग कार्यालय में सुबह 10 बजे उपस्थित हों। तो ये चीजें हैं। तो सुनवाई 3 से इन्होंने उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया है। तो हालांकि सुनवाई तो किसी भी प्रकार की कोर्ट के किसी भी मैटर का पेपर में नहीं लिखा हुआ है, जिसके बारे में कल प्रयास किया गया, फिर भी कुछ ना कुछ तो पेपर में आया। चलिए यही बहुत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कल के कार्यक्रम में जो कल होने वाला है गोरखपुर में, उसमें क्या निर्णय है। तो एक ऑडियो भी दिखाएंगे और एक मैसेज दिखाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वहाँ, तो वो बताया गया है। बता दें, सभी का कहना है कि कल जो भी गोरखपुर जाएंगे उनको ये कागज होना चाहिए। तो सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लखनऊ विषय चयनित 7189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यूपी SSSC द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय रिट संख्या इतनी की तारीख लगवाने एवं कड़ी पैरवी करवाने के संबंध में। तो महोदय, सबने निवेदन यह है कि समस्त चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 7189 के फ्रेश नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव परिवार कल्याण के द्वारा सूचना दी गई थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या इतनी के द्वारा पारित आदेश अनरिजर्व में फाइट GWS 277 को छोड़कर 6912 की ज्वाइनिंग की सूचना अतिशीघ्र दी जाएगी। यूपी SSSC द्वारा 277 क्रमवार सूची विभाग एवं प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित कर दिया गया है। तो ये चीजें पूरी इसमें सटीक बात में लिखा गया है। नोट आप लोग देख लीजिए। सम्मान द्वारा दिनांक 7/3/2023 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को गोरखपुर जनता दरबार में यह आश्वासन मिला था कि
20/3/2023 की उच्चतम न्यायालय की तारीख देखकर फैसला पक्ष में आता है या नहीं आता है तो शेष 6,912 को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। परंतु यूपी SSS द्वारा क्रमशः 20/3/2023 एवं 28/3/2023 को न तो तारीख की पैरवी की गई और न तो जवाब लगाया गया, जिससे दोनों तारीखों पर सुनवाई नहीं हो पाई और फिर 14/4/2023 को फिर डेट लगा दी गई है। यूपी SSS और परिवार कल्याण का कहना है कि तारीख लगवाना और नियुक्ति पत्र बांटना माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ही किया जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में चयनित महिलाएं मानसिक पीड़ा का शिकार के साथ साथ कुछ महिलाएं अपनी जान से भी हाथ धो बैठी हैं, जबकि यह भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित थी, जबकि 8 माह से ज्यादा का समय हो गया। अतः महोदय जी से समस्त 7,189 चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता दंडवत प्रणाम करती हुई केस की पैरवी की अनुमति देकर यूपी SSS और परिवार कल्याण विभाग को अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र देने की महती कृपा करें। प्रश्न समझ। तो ये चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा लिखा गया है। तो ये आप लोग कल यदि ज्ञापन देते हैं तो उसमें ये चीज़ें यदि होंगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हैं। अब आपको चलिए दिखाते हैं, वीडियो को देर ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए आप लोगों को हम एक ऑडियो भी सुनाते हैं जो कल के कार्यक्रम के लिए है। तो आप लोग वो ऑडियो भी सुनिए, जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आए और प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए वो ऑडियो सुनिए जो कल के कार्यक्रम का है। 28 मार्च समय, ये ऑडियो आज बनाया गया इसलिए 28 मार्च बताया गया। जो भी ऑडियो सुन रही हैं उन सभी बहनों को और उनके भावुक लोगों को नमस्कार बोलता हूं और इस ऑडियो के माध्यम से बस यही आह्वान करना चाहता हूं कि अब की बार अंतिम वार बहने इसी बात को चरितार्थ करना है कि अब की बार हम लोग को अंतिम प्रहार करना है, अंतिम वार करना है। आगे बात बढ़ाने से पहले बस इतना बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद की हमें बात याद रखनी चाहिए। उठो, जागो और तब तक चलो जब तक सफल न हो जाओ, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वृंद की बात बताना चाहूंगा। जो वृंद ने कह दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे परत निशान। बहन, ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ कह जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से क्या मिला, मैं देख रहा हूं कि जो लखनऊ कुछ बहने गई थी उस पर किसी व्यक्ति ने किसी ग्रुप में कमेंट किया था कि आखिर मिलने से क्या मिला। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको जो बहुत बड़ा संदेश देती हैं वो यही देती हैं कि अगर आप प्रयास करती हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी हर हालत पे उस प्रयास पे सफलता मिलनी तय है। छोटी सी रसरी होती है, पतली रसरी होती है, कोई बहुत बड़ी औकात नहीं होती। अगर पत्थर से वार करोगे तो रसरी कट जाएगी, लेकिन उसी रसरी से बार बार उस पत्थर को रगड़ोगे तो कहीं न कहीं निशान बन जाता है, कहीं न कहीं वह रसरी अपनी छाप छोड़ जाती है। आपने अभी तक जो प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी भी मानव हैं, पत्थर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। उनसे हम लोग अपनी विनती करते हैं तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी वो विनती पर कहीं न कहीं सहमति देंगे। तो आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें और अपनी नियुक्ति के लिए अंतिम वार अब की प्रयास कर दीजिए। बहने, नियुक्ति मिलना तय है। अगर आप विलंब कर देंगी तो निकाय चुनाव की अधिसूचना जैसे जारी होगी आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपकी नौकरी, आपकी नियुक्ति अप्रैल में बिल्कुल किसी सपने से भी बड़ा कष्टदायी हो जाएगी। इसलिए अगर अप्रैल के पहले वीक में आप लोगों को नियुक्ति पत्र लेना है तो कल अपनी बात मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जाकर के जनसमूह के साथ बतानी होगी, ताकत दिखानी होगी। अन्यथा यकीन मानिए नौकरी में बहुत बड़ी एक समस्या आ जाएगी बाद में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं बहने कि आप उठिए, जागिए और तब तक चलिए जब तक सफलता न मिल जाए। आपने अभी तक जो प्रयास किया है, यकीन मानिए अंतिम प्रयास कल है। कल अगर आप
अत्यधिक संख्या में पहुंच करके अपना ज्ञापन दे लेती हैं तो सफलता बिल्कुल तय है। अप्रैल के पहले वीक में आपकी नियुक्ति वितरित हो सकती है। मैं इसीलिए बस निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत लंबा आपका कोई विज्ञापन न हो। विज्ञापन जितना छोटे शब्दों में होगा उतना बेहतर होगा। अगर कोशिश कीजिए कि जब 20 फरवरी को जो शासनादेश जारी हुआ था उसके बड़े अक्षरों में प्रिंट करा लीजिए, या तो उसी को स्कैन अरे करके जो निकलवा हमने लीजिए, दिखाया है उसी के पीडीएफ साथ वही छोटा प्रिंट सा कराने ज्ञापन तो लगा सबसे अच्छा दीजिए रहेगा। कि जब ये सरकार का शासनादेश था कि 277 लोगों को छोड़ करके शेष लोगों को हम यथाशीघ्र नियुक्ति वितरित करवाएंगे, तो आखिर उस बात पर अमल क्यों नहीं किया गया। मैं देख रहा हूं कुछ ग्रुप में बड़े बड़े ज्ञापन लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जितनी छोटी शब्दों में अपनी बात लिख देंगी मुख्यमंत्री जी उस पर अमल करेंगे। यकीन मानिए, जैसे ही आपका जनता दरबार खत्म होता है उस 1-2 घंटे के अंदर खत्म होने के बाद जहां से जो लोग फरियाद लेकर आते हैं उन विभागों को फोन करके सूचित किया जाता है। तो यकीन मानिए आपकी नियुक्ति लगभग तय है, लेकिन अंतिम प्रयास करना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ज्ञापन देने से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, उनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब भी आप ज्ञापन देंगी, ज्ञापन के माध्यम से ही आपको नौकरी मिलनी है, अन्यथा ये सरकार सोई की सोई रह जाएगी। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञापन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि जब रोक लगी थी जिसमें 277 लोगों को छोड़कर के शेष लोगों की नियुक्ति की बात कही गई थी, उसी ज्ञापन को हर एक बहन अपने पास रखे रहेंगी फोटो कॉपी करा करके। जो भी अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, उनको दिखाना है कि जब सरकार का ही ये शासनादेश है कि 277 लोगों को छोड़ करके शेष लोगों को नियुक्ति वितरित की जाएगी, तो आखिर क्यों नहीं की गई, जबकि 1 महीना ज्यादा समय हो गया। और मैं बताना चाहूंगा बहने कि एक बात जान जाएं आप, जो नहीं जाने वाली हैं वो नहीं जाएंगी। उनके घर कोई न कोई मरता रहेगा, जिंदा होता रहेगा, उनसे दूरी बनाकर रखें। जो बच्चियां जाती हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं उनके पास फोन करें, वही बच्चियां जाएंगी। रही वहां पर ज्ञापन देने की बात, तो सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि बिल्कुल आप इतना जल्दबाजी मत कीजिए कि कुछ बच्चियां ना पहुंचे और आप अंदर एंट्री कर जाएं। आपको बाहर इंतजार करना है कम से कम 7:30 बजे तक, 8 बजे तक। मान लीजिए हम लोग ट्रेन से आने वाले हैं, हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सा विलंब हो जाए आने में। ट्रेन का समय मान लीजिए 5 बजे पहुंचने का, हो सकता है 5:30 बजे पहुंचे, 6 बजे पहुंचे, तब तक पता चला कि आप अंदर एंट्री कर गई हैं। हम लोगों की कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों को बताना जरूरी होता है। आप सुनेंगे नहीं, अंदर से जा करके अपनी बात भी स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाएंगी, उससे बहुत दिक्कत होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी बहनें अंदर ज्ञापन देने के लिए जाएं, कम से कम वो बहुत ज्यादा ना तो कम से कम अपने बारे में अच्छी तरह से कह सकें, उन्हीं बच्चों को अंदर जाना चाहिए। वहां पर जाकर के एन प्रकार में बातें करेंगी तो यकीन मानिए कोई आपके पास सुनने वाला है नहीं। केवल संक्षिप्त में बातें कीजिए कि जब सरकार का आदेश था कि 277 लोगों को छोड़ करके शेष लोगों को नियुक्ति वितरित की जाएगी, तो हम उसी के लिए फरियाद कर रहे हैं। हमारी 5 बहनें नियुक्ति की आस में मर गई हैं, तो ये चीजें सभी बतानी है वहाँ कि आप हम लोगों की नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र वितरित करवाइए। अब मैं बता दूं कि कुछ बहनें कह रहे हैं कि भैया निजी गाड़ी कर दीजिए तो हम लोग चलेंगे। बहनें, निजी गाड़ी करना आसान नहीं है, महंगा लंबा खर्चा पड़ता है, समझ लीजिए। इसलिए हम लोग ट्रेन से सभी लोग पहुंच रहे हैं। कोशिश कीजिए कि 5 बजे से पहले आप लोग गोरखपुर पहुंच जाइए। यहाँ बनारस से होते हुए मऊ से ट्रेन जाती है, मऊ करेक्ट उसका समय है 12:45 पर रात में, वो 5 बजे लगभग गोरखपुर पहुंचा देती है। उस ट्रेन से चला जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चौरी चौरा ट्रेन जो है वो विलंब कर देगा। आप लोग भारी से भारी, तो ये चीजें हैं, आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे, जिससे आप लोगों को नियुक्ति पत्र आसान हो जाए। मुख्यमंत्री जी के दरबार में इतना सटीक शब्दों में कह सके कि प्रभावित होकर के मुख्यमंत्री जी कोई न कोई अप्रैल की पहली हफ्ते में वो नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए विवश हो जाए। तो बहुत लंबा ऑडियो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि चल के मुख्यमंत्री जी के दरबार में आप कहें कि सर हम लोगों की नियुक्ति किसी दूसरे जिले में हुई है, जबकि हम लोग संविदा के रूप में दूसरे जिले में काम कर रहे हैं। तो जब हम लोगों के बच्चों का एडमिशन कराना है तो हम लोग कहाँ एडमिशन कराएं, हम लोग इस असमंजस में पड़े हुए हैं। तो जो कार्य आप बाद में करने वाले हैं उसको यथाशीघ्र अप्रैल के पहले वीक में ही आप नियुक्ति पत्र वितरित करवा दीजिए अपने माध्यम से, क्योंकि दोनों विभाग में हम लोग गए थे, आयोग में और विभाग में, वो दोनों लोग यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सहमति ले लीजिए, हम लोग तो तैयार हैं। तो बहुत लंबा नहीं ज्ञापन देना है, ध्यान दीजिएगा। मैं सभी बहनों से कह रहा हूं कि जितना संक्षिप्त
आपका ज्ञापन होगा उतना अधिक प्रभावकारी साबित होगा। मैं भी गोरखपुर चल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग चल रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि घर से बाहर निकलिए और कल सुबह सुबह पहुंच जाइए ताकि आपकी बात हर हालत में 8 बजे तक हो जाए। जय हिंद, जय भारत। जो भी ऑडियो में गलती होगी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अब की अगर सो गए तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए गोरखपुर या पूर्वांचल की जितनी बच्चियां हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा कष्ट उठाएं, रात में थोड़ा सा अपना कष्ट काटें, सुबह चल के ज्ञापन दें ताकि अगले वीक में ही आपकी नियुक्ति पत्र वितरित होने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये ऑडियो उनका था, तो जिन्होंने ये साफ साफ शब्दों में बताया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, क्योंकि आप लोगों की जीत तय है। जब कोशिश होगी तो क्यों नहीं नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में सब बातें बता दी। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा अब नहीं हम करते हैं, ये चीज़ें जो थी हमने आप लोगों को दिखा दी। बाकी जो वो PDF है वो आप लोग निकलवा लेंगे, वो वही लेंगे तो उसमें सारी बातें सही दी हुई हैं। तो वीडियो तो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली खबर आपको मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।